सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीज़ा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। यहाँ इंडिया में आई है और नोएडा में। जी। अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी, साथ रह रहे बिल्कुल? जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर, उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का। यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी। 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? जी। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए, फिर तो हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गई? अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी? वो पहले वाले को नहीं, अब वो तो शौहर नहीं छोड़ी सर। हाँ। नहीं छोड़े? अरे वाह, ये कौन सा? दुबई में। हाँ, शौहर पहले का शौहर दुबई में सर। उसको नहीं छोड़े? उसको पता भी नहीं, इधर आ गई सर। मैं तो मालूम भी नहीं। नहीं, और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर, हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है सर। नहीं, कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इस पर, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो उसको, कानून आप ऐसे जानते हैं। आप काला कोट पहने हुए, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? जी सर। शादी कर लिया? जी सर। कन्वर्शन। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरते में शादी हो गई? फिर UCC की बात बीजेपी करती। क्या बात है, देखिए बाप। गुलाम हैदर साहब, देखिए, सुनिए, गुस्से को नाराजगी को थोड़े देर के लिए परे रख दीजिए। सीमा हैदर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं TV 9 के माध्यम से। सुनिए उस रिक्वेस्ट को। सीमा, हमें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें, या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश हैं। रिक्वेस्ट सचिन हम मेरे बच्चों को इनसे ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगा, इतना भरोसा है। वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ की गवर्नमेंट भी हमारे सपोर्ट कर रही है कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जी, बड़ी बात आपने कही सीमा जी। अगर मुझे छोड़ देंगे तो इनका बहुत बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मतलब अगर ये करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत महान हो जाएंगे सारी जिंदगी। फिर मैं इनको सलूट करूंगी कि मेरी खुशी के लिए, मेरे बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया। इन्होंने खुद के लिए, मतलब खुद दुख सहा। अगर ये कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं ये हमसे। हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, वो आपसे कुर्बानी देंगे, इतनी देंगे कुर्बानी? जी बाजी, देंगे कुर्बानी, देंगे कुर्बानी मांग रही हूँ। चलो, ये महान है, कुर्बानी मांग रही हूँ। पहले बात क्या थे? नहीं, जी बाजी जी, आप सुनो पहले। आप पहले क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है? मैं आप हमें बताए, ऐसा कोई तलाक हो सकता है या मैं तलाक दे? नहीं, गुलाम हैदर साहब, फिर पुरानी बात मत कीजिए ना। गुलाम हैदर साहब, अभी जो सीमा हैदर ने आपसे रिक्वेस्ट की है, वो कह रही हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है। ये कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं क्या? मैं तलाक नहीं दूंगा जी, मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, पूरा खराब हो जाएगा। आप मीडिया वाले साहब की, जो हजरत भाई और मेरी बाजियां, सारे जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सोचो कि क्या करना चाहिए हैदर को। आप लोगों के ऊपर एक हैदर साहब सुनो, निशान है। हैदर साहब सुनो, आप सोचो कि बच्चों, हैदर साहब सुनो, हैदर जी सुन लीजिए जी, सुन ना रहे तो बोलिए। हैदर, तुम बच्चों को कितने अच्छे स्कूल में डाल सकते थे, उससे डबल अच्छे स्कूल में यहाँ के लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, उससे डबल स्कूल में पढ़ाएंगे, यहाँ की हुकूमत हेल्प करेगी। उससे अच्छा, तुमसे अच्छा पढ़ाएंगे, डबल ऊपर ऊंचे स्कूल में पढ़ाएंगे, जो बहुत बड़ा स्कूल उसमें पढ़ाएंगे। ये फ्यूचर बच्चों का अच्छा होगा, अच्छा देंगे, खाना देंगे, अच्छा घर देंगे हम। और बताओ, तुम इस बात पे भी एग्री हो जाओ? होते हो एग्री? अगर बच्चों का सोच रहे हो तो मैं कसम खाती हूँ, सचिन भी कसम खाएंगे। और यहाँ की ये 2 दिन का है बाजी, 15,000 तुमको पता नहीं है?
जी, तुमको पता नहीं है, यहाँ की पूरी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, बड़े बड़े लोग आके हमें जॉब की ऑफर कर रहे हैं, यहाँ के सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं जॉब के लिए, मुझे, इनको, इनके पापा को, इनके घर वालों को। तो अभी वक्त खराब था, अब से आगे वक्त खराब नहीं हैदर साहब, सच्ची मोहब्बत, चलो अगर अच्छे स्कूल में हैदर साहब, जॉब लग जाती है। एक बात मुझे आपको कहनी है, गुलाम हैदर जी, देश हमारे साथ है। देखिए ये लड़ाई का वक्त नहीं है हैदर साहब। जो सच्ची मोहब्बत होती है, अगर उसने अपना रास्ता सीमा पार नामर था, हिजड़ा था, या ये था, हाय 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 था, उसको हिंदुस्तान में कोई लड़की नहीं मिल रही थी, जो पड़ोसी देश से भी एक एक्सपायरी औरत उठा के लेकर आया। इसके 10 आशिक पैदा होकर आए निकल के। हर लड़का ये कह रहा है कि मेरे साथ पबजी खेलती थी और मुझसे कह रही थी किस होटल में मिलेगा, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तुझसे शादी करना चाहती हूँ। तो कौन सी इसकी प्यास है जो उसकी मोहब्बत है उसको पूरी नहीं हो रही। अपने आपको कह रही मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और उसकी ठड़क खत्म नहीं हो रही, उसकी मोहब्बत की आग नहीं बुझ रही, उसको हर तीसरे आदमी से मोहब्बत हो जाती है। भाई मोहब्बत है क्या है? कोई ठरकी औरत या ठरकी लड़की पबजी पे अकाउंट बनाए और पबजी का वीजा लेके यहाँ पर आ जाए। कितना जबरदस्त पबजी था कि गूगल था। पबजी ने बताया कि तू सचिन से मोहब्बत कर, पबजी ने बताया कि तू नेपाल आ, पबजी ने बताया कि तुझे किस तरह नोएडा आना, पबजी ने सारा रास्ता बता दिया इसको। एक औरत जो दुश्मन देश की बेटी है वो तुम भगा के लेकर आते तो कहते हो हाँ अंतर्राष्ट्रीय भाभी जी आई, कहती है सारी रात तो हम पबजी खेलने थे, मोबाइल धरने थे, सारे दिन हम बातें करे थे, तो हरामखोर बच्चे तेरा बाप पालता था। वो सचिन न सचिन की, वो चूसा हुआ आम, उसकी शक्ल न सूरत। इंसान जो होता है या तो अंबानी पे मरता है या ऐश्वर्या पे मरता है। मोहब्बत तो होती है, ऐसी होती है, ऐसे नहीं होती कि किसी भी चूसे हुए आम से हो जाए, झाड़ू तो पिछड़े हुए तिनके से हो जाए। इतनी मक्कार, इतनी चालाक, इतनी शातिर औरत है। मुझे नहीं मालूम कि ठाकुर से शादी करने के बाद ठाकुर नहीं होगा या ठकुरायन होगा। वो बता रही मैं ठकुरायन बन गई। आदिवासी से शादी करे कौन ठकुरायन बनता है? अरे बिल्कुल वो आतंकवादी है भाई, वो बिल्कुल आतंकवादी सोच की एक जासूस औरत है। आप एक तरफ तो कहते हैं मुल्लों का पेश टाइट करेंगे, मुल्ले बच्चे बहुत पैदा करते हैं, लेकिन तुम्हें वही मुल्ला नहीं, तुम्हें औरत चाहिए होती जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हो। इसको पूरा का पूरा सम्मान दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए, बल्कि एक और अवार्ड विकसित करा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय भाभी, विकास की चाबी, सीमा भाभी, सीमा भाभी। सचिन मीना जो उनके पति हैं, नेपाल में दोनों ने शादी रचाई, अब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इसी पे चर्चा कर लेंगे। जिस तरीके से सीमा हैदर भारत में आ गई इलीगल तरीके से, इसको लेके बवाल भी मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से कुछ गैंगस्टर हैं, वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सीमा हैदर का सर तन से जुदा कर देंगे। यही तक बात सामने आई है। तो हमारे साथ अहमद रिजवी जी है, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे देख रही है? उनको अब सर तन से जुदा की भी धमकी मिल गई, इस पूरे मामले को आप कैसे देखती है? आपका क्या स्टैंड है? देखिए यारी वीडियो तो खैर मैंने नहीं देखी, सरतन से जुदा जो भी है। मैंने पहले भी आपके चैनल से भी कहा कि सीमा हैदर जो है वो असल मायने में सीमा बलोच है। पाकिस्तान का एक इलाका है बलोचिस्तान, वहाँ के लोग जो हमेशा फाइट करते रहते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। आपको कैसे पता चला वो बलोच है? नहीं अरे भाई आपको मतलब भारत आ गई, जब वो भारत आई तो हम नहीं खुदाई करेंगे उसके ऊपर। पाकिस्तान में जाके उसके देखिए, पाकिस्तान की न्यूज पे उसकी वीडियो वायरल हो रही है। वो बलोच है और उसने पहली मोहब्बत भी जो करी थी गुलाम बलोच से, वो भी मोहब्बत की शादी थी, वहां भी ये घर से भागी थी। और बलोच खानदान जो होता है, बलोच कबीला जो होता है, यहाँ पर जो लड़कियां तो भागती नहीं है। अगर भागता है कोई लड़का लेकर तो फिर उसको जुर्माना देना पड़ता है। तो इनकी शादी को तभी वैध माना गया था जब इन्होंने जुर्माना दिया था। और गुलाम बलोच इतना ज्यादा परेशान हो गया था बलोचिस्तान में कि वो अपना कर्जा चुकाने के लिए इस आवारा ठरकी औरत को पालने के लिए वो दुबई जॉब करने गया था। आप इनको ठरकी कह रही हैं? आपको क्या लगता है कि एक अपने आपको कह रही मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और उसकी ठड़क खत्म नहीं हो रही, उसकी मोहब्बत की आग नहीं बुझ रही, उसको हर तीसरे आदमी से मोहब्बत हो जाती है। भाई मोहब्बत है क्या है? ये सीजन की सब्जी है। मोहब्बत कई बार हो सकती है, मतलब मोहब्बत कई बार हो, किसने कहा है? ये फिल्मों में देखा होगा आपने, रियल लाइफ में मोहब्बत एक ही बार होती है। और जब औरत माँ बन जाती है तो उन बच्चों के लिए गुजारा करती है। एक तरह तो तेरा पति कमा कमा के घर भेज रहा है, उसने तुझे मकान लेकर दिया, ये सारी की सारी मतलब फैक्ट चल रहे हैं, मुझे इस पे भी यकीन नहीं है। एक बात बताइए कि पासपोर्ट बनना कितना मुश्किल तरीन काम है। और ये सीमा बलोच जो है इतनी फारिग है कि इसने एक वीडियो आप ही के चैनल पे मेरी देखी और बैठी हुई इंस्टाग्राम पे मुझे जवाब दे रही है। सीमा बलोच मुझे खुशी दिया, उसने जवाब दे रही है कि एक मुस्लिम महिला है, वो मेरे बारे में ऐसे बोल रही है, मुझे तो कंप्यूटर ना आता, तू तो इंग्लिश भी बोल रही थी खासी, तुझे हिंदी इतनी फरफर आती है, मुझसे मुकाबला कर, चल मैं तेरे पास आती हूँ, तू पाकिस्तानी, तुझे तो उर्दू आती होगी ना, एक पेज मैं लेकर आती हूँ उर्दू का, तो मुझे पढ़कर दिखा दे, पढ़कर दिखा दे। जब तू कह रही तू पाकिस्तानी है और मैं तो कहती हूँ जी, वो कह रही है मुझे कलमा भी आता है, मुझे नमाज भी आता है, मुझे तमाम चीजें। तो सुना ना, हम कैसे साबित करते हैं? और दूसरी बात, कुछ भी आता है तुझे, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू दलित है, तू ईसाई है, व्हाटएवर, लेकिन तू पड़ोसी देश की है। और पड़ोसी देश में आने के लिए हमारे मुल्क की जो सरहदें होती हैं, यहाँ कोई कायदे कानून लागू होते। अब तो मैं कहती हूँ मोदी सरकार से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 तरह के वीजा होते थे, 2 तरह के पासपोर्ट होते थे, एक टेम्परेरी पासपोर्ट और एक परमानेंट पासपोर्ट जो 10 साल का होता था। अब तीसरा जो आप वीजा अलॉट करें, उस वीजे का नाम रखें पबजी, यानी